तू तो कह रही थी कि तेरी फूफी नहीं आएगी। हाँ, अम्मी ने यही बताया था। तो ये मिठाई के टोकरे लेकर कौन आया बैठा है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर तेरी माँ तुझे बेवकूफ बना गई है। नबीला और आदना दोनों बैठी थे ताए के पास। अरे नहीं अम्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या पता वो ऐसे ही मिलने आई हो। अरे ऐसे ही मिठाई के टोकरे आ जाते हैं किसी के घर? नहीं, मोहसिन भाई मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। जो होना था हो गया है। अब बैठ के अपना माथा पीटो। अरीशा, अर्शी तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परेशान होने से क्या फायदा अरीशा, होता तो वही है ना जो तकदीर में लिखा हुआ होता है। मैं ये नहीं होने दूंगी। मोहसिन भाई क्या समझते हैं, वो इस तरह से मुझे हासिल कर लेंगे? नहीं, सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अम्मी ने मुझसे झूठ बोला। अम्मी भी उन लोगों के साथ मिली हुई हैं। अरीशा, हम खुद अपने लिए तो गलत फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन कभी हमारे लिए गलत फैसला नहीं कर सकते। तुम हौसले से काम लो। हौसले से काम वो अम्मी को लेना होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं नहीं मानूंगी हार। भाईजान, आज मैं आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आई हूँ। लो, हमारे पास कौन से खजाने भरे हैं, मुफलिस नादार लोग हैं हम। भाभी, ऐसे नहीं कहते। जिस घर में अल्लाह की रहमत होती है, भला वो लोग मुफलिस और नादार कैसे हो गए? अच्छा खैर नबीला, छोड़ो ये बात। मुझे ये बताओ कि ये इतनी सारी मिठाई किस खुशी में आई है? क्या मोहसिन की बात तो नहीं पक्की कर दी? वही तो करने आई हूँ भाईजान। खुल के बात करो। मैं आपसे फातिमा को मांगने आई हूँ। ओ इजाजत की इसमें क्या बात है? जैसे हमारी बेटी है फातिमा, वैसे तुम्हारी बेटी है, और इससे अच्छी और क्या बात होगी? मोहसिन जैसा लड़का तो चिराग लेके ढूंढे तो फिर नहीं मिलेगा। मैं जानती थी मेरा भाई कभी इनकार नहीं करेगा, इसीलिए मैं फातिमा का जोड़ा भी साथ लेकर आई हूँ। लो, ये तो घर की बात थी, जोड़े की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत थी, बिल्कुल थी। लड़कियों को इतने शौक होते हैं, इतने अरमान होते हैं। बल्कि मैं सुभान और नुमान को फोन करती हूँ कि जल्दी से आए, मिठाई भी लेते आए। अरे नहीं भाभी, मिठाई तो मैं ढेरों ले आई हूँ, बस आप फातिमा को जल्दी से तैयार करवा के नीचे ले आए। अभी लेकर आई, अभी लेकर। अम्मी, वैसे कितना अच्छा हो गया ना, फातिमा आपी की मंगनी भी हो गई। और भी अच्छा होता कि वो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होती। क्या हो गया आपको?
जो होना था वो हो गया ना। हाँ, ठीक कहा तुमने, जो होना था सो हो गया। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। हर्षी बेटा, ऐसे बात नहीं करते। माँ के दिल बहुत नाजुक होते हैं बेटा। आई एम सॉरी। खैर, औलाद जितनी भी बदलिहाज हो जाए, माँ तो हमेशा माफ कर देती है। थैंक यू। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, और अगर कभी ऐसा हुआ ना बेटा, मैं सह नहीं पाऊंगी। मैंने हमेशा से दुआ की कि तुम्हारे हक में जो बेहतर हो ना, तुम्हें वो हर उस खुशी से नवाजे बेटा। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में दुख आई। हो सकता है कि मैं बहुत खुश रहूं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो, सब कुछ बेहतर हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमेशा खुश रहोगी बेटा, हमेशा बहुत खुश रहेगी। देख लिया कैसी लॉटरी निकली। हैप्पी। अब तो बदबख्तो मान लो अपनी माँ को। भाई अम्मा, अब तो मानना पड़ेगा आपको। बैठे बिठाए इतना अमीर लड़का मिल गया। अम्मा, मेरे लिए भी ऐसे ही लड़का देखना। बड़ा घर, हर कमरे में एसी, लॉन, गाड़ी। बेशरम, अपने रिश्ते की बातें ऐसे मुंह फाड़ के नहीं करते, बुरी बात। अच्छा ये बताएं कि पुप्पो का अचानक बैठे बैठे क्या सूझी? पहले तो उन्हें फातिमा अपनी नजर नहीं आई। शुक्र कर नजर आ गई। वो तो अरीशा ने जवाब दे दिया तो, वरना कहाँ मुंह लगाती थी फातिमा को वो। ये बात तो है। तूने देखा आदला की शक्ल देखी, रोने वाला मुंह हुआ ऐसे करके। अरे आदला सच्ची आ रही है। आदला आजा ना, आगे आजा। अरे वहाँ क्यों खड़ी है? बैठ तो सही। अरे तू तो मिठाई भी नहीं चखी। ये क्या बात हुई भाई? देख देख अजीब। ये लीजिए। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, क्या करते? मैं तो बानो को भी फोन नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाकई सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, लेकिन आपको उसे फोन करके बुला लेना चाहिए था। अरे रहने दे, क्यों बुला लेती? पूरे टब्बर समेत आ जाती। मैं कहाँ खिलाती पिलाती सुलाती उनको। दफा मार। नबीला मांग रही तारीख, कह रही अगले महीने तारीख दे दो, बस तभी बुला लूंगी इकट्ठा। अम्मा, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? अरे हो जाएगी, हमने क्या कर देना, जहेज वहेज तो हमने देना नहीं, हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं। कपड़ा लत्ता है वो छोटा मोटा बन जाएगा, जेवर के नाम पे तो छल्ला तक नहीं है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं भाभी? भाई अपनों की यही तो एक सहूलत है, बस कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। भाभी देखिए, जो फातिमा के नसीब का है ना, वो उसे मिल के रहेगा। बस आप बिस्मिल्लाह करके तारीख दे दीजिए, बस। चल बस ठीक है, अब अपनी बात याद रखना तू। आप फिक्र नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, हमारी अम्मा को तो सिर्फ बेटियां ही नजर आती हैं, बेटों का इसको कोई ख्याल नहीं। देखिए भाभी, अब तो लड़का अपने मुंह से कह रहा है, कुछ सोच लें आप। अरे सबर कर, दो जवान बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें तो रुखसत कर ले, अपनी पड़ी हुई तुझे। तो क्या उनको ब्याते ब्याते मैं खुद बूढ़ा हो जाऊं? अब ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि फातिमा के साथ ना आप नोमान की भी कर दीजिए। हाँ 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 हाँ, क्या बात की है चाची तूने। तू 100 साल जिए, कुछ मेरी माँ को भी समझा दे। हाय हाय, पता था मुझे, सब पता था मुझे। ना मेरे साथ ही ऐसा होना था। सगी औलाद थी पर सौतेली समझा हमेशा से। ना मेरी बहन की शादी और मुझे पता ही नहीं। हाय हाय,
लड़का भागा जा रहा था क्या लड़की? अरे सांस ले ले, रुक जा, ट्रेन की तरह भागे चले जा रही है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। क्या हो गया, मंगनी की है, शादी तो नहीं की ना? यही बात जाके ना मेरे ससुराल वालों को बता दो। ताने मार मार के बुरा हाल कर दिया मेरा। कहते हैं तेरे मैके वालों को तेरा ख्याल ही नहीं है। अरे मुंह तोड़ दे उनका, ताने मारने वाले मनहूसों का। और वैसे भी हम क्या करते, वक्त ही नहीं मिला। वो नबीला आई है, लड़की को अंगूठी पहना, ये जा वो जा। हाय हाय गजब खुदा का। ये दो भाई हैं मेरे और फोन ही कर देते, मैं खुद आ जाती, कोई एक जाके ले ही आता। अरे बहन माफ कर दे, अब इस गलती पे क्या सूली चढ़ाएगी हमें? मिठाई तो खा गए होगे तुम लोग सारे। ऐसे कहा हजम होने वाली मिठाई, रखा है तेरा हिस्सा। अब ससुराल में भिजवा देना मेरे 2 किलो डब्बा। अरे तेरे ससुराल वालों को शुगर क्यों नहीं होती? शुगर जिनको होती है ना वो ही ज्यादा मिठाई खाते हैं। अच्छा, इकट्ठी भिजवा दूंगी मिठाई। तेरी पप्पो शादी की तारीख मांग रही है। इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे? देख भाई, जेवर हमने देना नहीं, फर्नीचर हमने देना नहीं, कपड़ा लता है, हो जाएगा वो भी कहीं से बंदोबस्त। पर कैसे? अरे हो जाएगा ना, तू छोड़ दे मुझ पर। बड़ी तेज है अम्मा तू, बड़ी चालाक है। अच्छा ये क्या बना रही है? अरे ये दुपट्टे हैं, बस साइडों से मैंने कहा छोटे छोटे पांखड़ी लगा देती हूँ। तुमने सुभान की शर्ट कैसे पहनी है? ये शर्ट मैंने सुभान को दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी उसकी चीजों को हाथ लगाने की? मना किया था ना मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब दे नहीं हूँ आरिशा। तुम ये सबक जाके सुभान को सिखाओ। देखो, इस घर में तुम मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहो। सुभान से तो मैं भी जाकर पूछती हूँ कि उसने तुम्हें मेरी दी हुई शर्ट क्यों दी है। कैसी हो अदला? मैं सरबत बता रही थी कि तुम्हारे सर में दर्द है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सर में दर्द? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। बेहतर ये है कि डॉक्टर को दिखा देना। कल संडे है और खूब रेस्ट करना। अरे हाँ, याद आया, अरीशा की मंगनी भी तो कर रही हो ना? कब तक इरादा है शादी का? मैं तो भूल ही गई। प्रिंसिपल साहिबा ने बुलाया था मुझे, दिमाग से ही निकल गया मेरे तो। I love you. यही सब कुछ इस कार्ड पे लिखना था। फिर सोचा जो मजा ज़बान से कहने में है वो कार्ड पे लिखने में नहीं आएगा। कम से कम सामने वाले के एक्सप्रेशन से देखे जा सकते। ये क्या है? एक लड़की ने मुझे कहा था कि सुर्ख गुलाब मोहब्बत की निशानी होती है। अच्छा, किसने बताया था? अम्मी आ जाएंगी। नहीं आएगी। वो बानो आपस से उनके ससुराली किस्से सुन रही है।
सुनो, मैं तुम्हारे साथ साहिल की रेत पे नंगे पाँव चलना चाहता हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? मेरी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे हवाले है। क्या देख रहे हो? तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम किस्मत पढ़ सकते हो। तो फिर ये बताओ कि यहाँ पर किसका नाम लिखा है? यहाँ पे मेरे हाथों में? मेरे दिल पे सिर्फ एक ही नाम लिखा है, अरीशा अहमद। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बार बार इजहार करना जरूरी होता है क्या? हाँ होता है, बताओ। बहुत करता हूँ, लेकिन शायद तुमसे कम। अब ये क्या बात हुई? मजाक कर रहा हूँ यार। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। तो फिर जल्दी से कहो ना ताई अम्मी को कि आए अम्मी से बात करें, रिश्ता पक्का करें, ताकि एक डर खत्म हो जाए। सबको पता है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बताने की जरूरत क्या है? अम्मी इस बात को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। मैं नहीं चाहती कि बाद में इस बात का कोई इशू बने। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मौसिम भाई से ये क्यों कहा था कि तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए? अगर एक बार तुम्हारा नाम सामने आ जाता ना, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती ऐसी हरकत करने की। अगर मौसिम भाई बता देते ना, तो अम्मी बार बार मुझे फोर्स करती। अब कम से कम उनका मुंह बंद हो गया। तुम बस जल्दी करो और मुझे वहां से लेकर जाओ। मुझे पहले किसी काबिल तो होने दो यार। मैं तुम्हें पूरी धूमधाम के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता चच्ची को शादी के बाद किसी भी किस्म का पछतावा हो। अब भाई उनकी बेटी तो शहजादी है, और शहजादी को पूरा प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए ना? नहीं? आप डरती क्यों हो इतना तुम? क्योंकि डर लगता है। पानी से? मैं हूं ना साथ तुम्हारे। शोख लम्हों का पता देने लगी, तेज होती हुई सांसें उसकी, चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। वैसे ये गुलाबी रंग तुम पर बहुत जचता है। ये गुलाबी रंग है? तो फिर और कौन सा है? पीच है, कलर ब्लाइंड। तेरे चेहरे पे गजल लिखती गई, शेर कहती हुई आंखें उसकी। अर्शी, हर्षी, अरे कैसा रहा तुम्हारा मीना बाजार? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। हाँ भाई, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि तुमने कितना एंजॉय किया होगा। हाँ, बहुत खाया पिया भी, इतना मजा आया। अब अर्शी, ये मरियम और तुम अलग अलग आई थी क्या? वो अम्मी, उसे अपनी फ्रेंड के पास जाना था ना, तो वो उसके साथ उसके घर चली। ये तो अच्छी बात थी बेटा। ताई अम्मी को पता है क्या? हाँ, पता ही होगा उन्हें।
अम्मी आपको पता है पप्पू ने कहा है कि फातिमा अभी अपनी बरी की सारी शॉपिंग ना अपनी मर्जी से करेंगे और इतने अच्छे सैलून में अपॉइंटमेंट भी लिया है। बताया था मुझे उन्होंने। मैं भी जाया करूंगी उनके साथ शॉपिंग पे। चली जाना। और इस बार सारे कपड़े मैं अपनी पसंद से बनाऊंगी। अरे आज से पहले किसकी पसंद के कपड़े बनते हैं? आपकी। इतनी पाबंदियां लगाती हैं आप। सारे कपड़े फुल स्लीव्स होंगे, बड़े बड़े दुपट्टे होंगे। वो तो मैं अब भी लगाऊंगी, अब भी यही कहूंगी मैं। क्यों भाई? अरे बेटा, औरत का हुस्न ढके छुपे रहने में ही है। अच्छा, अब मुंह मत बनाओ। अल्लाह के अहकाम को खुश दिली से कबूल करते हैं बेटा, ऐसे बददिली से नहीं। अच्छा, मैं चाय बना लूं तुम्हारे लिए? हाँ नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। लो चाय। अब्बा देखिए, बजट मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। ओ पुत्र, शादी ब्याह के कामों में इतना तो हो जाता है। तो अब्बा तू मुझको बता, मैं इतने सारे नोट कहाँ से लाऊं? अम्मा तू भी थोड़ा सा हाथ खींच के रखा करना। अरे मैं क्या कर रही हूँ? मैं कैसे हाथ खींचूं? महंगाई देख रहा है तू तो बस ये चाहता है कि बहन को शरबत के प्याले पे रुखसत कर दूं। भाई अल्लाह ने जितना दिया हम कर देंगे। वैसे भी पुप्पो ने कोई डिमांड तो नहीं की ना तुझसे। वो कहती है फर्नीचर भी है, क्रॉकरी भी है, तो तुझे क्या जरूरत पड़ी है? ओए मीता देख, फातिमा मेरी बहन के घर जा रही है, तेरे कंगले खानदान में नहीं जा रही जो इतनी पागल हुई पड़ी है तू। पागल मैं नहीं हुई भी। जब ये फुफ्फी सास बन के ताने देगी ना तुम्हारी बेटी को कि भतीजी कुछ नहीं लाई, तो पता चलेगा तुम्हें। अम्मा तू खामखा बात का बतंगड़ ना बनाया कर, वो जितना होगा कर देंगे। बहन पे खर्चा करते हुए बहुत तकलीफ हो रही है तेरी, जान निकल रही तेरी है। ये किस मनूस के लिए तू जमा कर रहा है, जरा ये तो बता मुझे। अम्मा किसके लिए जमा करके रखूंगा? क्या बात कर रही है तुम? जो कमाता हूँ इसी घर में तो खर्च करता हूँ। यहाँ बंदे की कदर ही नहीं है। जब तक नोटों की गड्डियां देते रहो सब खुश हैं, सब राजी हैं, और जहां थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तू मेरा गिरबान पकड़ने पे आ जाती है। यहाँ बंदे की इज्जत नहीं है, सिर्फ नोटों की है। बस अब खुश है? जब तक औलाद के हाथ से तेरी बेइज्जती ना हो जाए, तेरी जुबान नहीं रुकती। सब जानती हूँ ये पतंगे कैसे लगे हैं इसको, क्या वजह है, मैं सब पता है मुझे। कोई बात नहीं, मेरा सुभान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब तक मैं चुप हूँ। मैं भी इसका बयान ही करूंगी, याद करेगा ये भी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बड़े नेक ख्याल है तेरे मीदा, बड़े। भाभी, वो लड़कियां अभी तक वापस नहीं आई, शाम होने को आई है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे कोई जरूरत नहीं फिक्र करने की भाई, वो सेल से कंघियां खरीदने नहीं गई हैं, बरी की शॉपिंग करने गई हैं। आ जाएंगी, ना फिक्र कर। भाभी, अगर आपको नहीं जाना था तो मुझसे कह दिया होता, मैं साथ चली जाती। अब देखिए ना,
बच्चियां तो हैं वो, उन्हें क्या पता जहेज के कपड़े किस तरह से खरीदे जाते हैं। ना तो क्वालिटी का ध्यान रखेंगी और ना ही पैसों का अला बला खर्च कर देंगी ऐसे ही। अरे इतनी बच्चियां नहीं हैं, सब जानती हैं, बहुत चालाक हैं आजकल की लड़कियां। तू फिक्र ना कर, पूरे परपुर्जे निकले हैं इनके। अच्छा भाभी ये बताइए कि जहेज के कपड़े पूरे हो गए ना? हाँ हो ही गए। वो तुझसे एक बात करनी थी आदला। बोलिए भाभी। वो मैं ये कह रही थी, बल्कि अर्शी के ताया भी सोच रहे थे कि अर्शी का जो जेवर है ना, वो अगर फातिमा के लिए तो। आप क्या कह रही हैं भाभी? अरे ऐसा क्या कह दिया जो तू उछल पड़ी? फातिमा तेरी बेटी नहीं है भला? वो तो ठीक है, मगर मगर क्या? नहीं देना ना सही, तेरी मर्जी, साफ जवाब दे दे। लेकिन भाभी वो जेवर मैंने हर्षी के लिए बनवाया था। तो भैया हम कौन सा पक्का ले रहे हैं? जब अर्शी का वक्त आएगा तो सुभान की नौकरी भी लग चुकी होगी, बनवा देंगे। और वैसे भी अर्शी ने तो मेरे यहाँ ही आना है ना। आप सारे फैसले खुद ब खुद ही किए चली जाती हैं। फैसला करने की क्या बात है भाई? लड़की बयानी नहीं है तो फिर सबसे पहला हक तो हमारा हुआ ना। भाभी जब वक्त आएगा ना तब देखा जाएगा। और रही बात जेवर की, तो वो जेवर मैंने अर्शी के लिए बनवाया है। मैं फातिमा के लिए जितना कर सकती थी ना, सो मैंने कर दिया। चलती हूँ, मुझे भी सालन बनाना है जाकर। जुबान तो देखो कैसे चलती है कैंची की तरह सुस्तानी की। अरे मैं अरीशा से इनकार करवा सकती हूँ तो जेवर नहीं निकलवा सकती? अरे तू मुझे जानती नहीं, देखती रह जाएगी तू और सब कुछ हो जाएगा। ये अच्छा है, ठीक है? बहुत खूबसूरत है। ये ले लेते हैं बस। ये वाला देखो। अब बहुत खरीदारी होगी, घर चले। अरे घर क्यों? इनमें से तो कोई देखो। ये देखो। और आपको किस बात की फिक्र है? हुप्पू ने आपकी बड़ी के लिए ढेर सारे पैसे दिए। वैसे मुझे तो तीनों ही पसंद आ रहे हैं। ऐसा करते तीनों ही ले लेते, एक मेरा, एक आपका और एक अर्शी का। अरे हम फातिमा आपी की बड़ी के लिए शॉपिंग करने आए हैं, अपने लिए क्यों ले? तो यार क्या हुआ अगर इतने सारे सूट्स में से 2 सूट हमारे बन गए तो? भाई वो वाला दिखाते मुझे, तो और ही प्यार है। ये किसके लिए ले रही हो? इतना डल प्रिंट है ये तो। अम्मा के लिए ले रही हूँ। लो तो क्या हुआ, अम्मा भी तो पुरानी है। चलो जल्दी करो, जो करना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, लेकिन अब हम लोग कोई बर्गर नहीं खाएंगे, हम ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। चले? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अम्मी, अब ऐसे क्यों बैठी हैं? ताई अम्मी आप रो रही हैं? हाँ रो रही हूँ, अपने नसीबों को, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अब ये औकात हो गई है मेरी कि जो भी आए मेरी बेइज्जती करके चला जाए। अरे मान लिया मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, तुम्हारी चाची से मेरा कोई मुकाबला नहीं। हुआ क्या है? ताई अम्मी, अम्मी से कोई बात हुई है? अरे होना क्या था, गलती मेरी थी। मैंने अपना समझ के दुख दर्द कह दिया, अपने दिल का हाल कह दिया। मुझे क्या पता था जलील करके चली जाएगी। अरे मुझे भी पता है मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। इस घर के खर्चे मुंह फाड़े खड़े, सर उठाने ही नहीं देते। आपकी चाची से बात क्या हुई, मुझे बताएं। इतनी सी बात हुई है, मैंने कहा अरीशा का जेवर फातिमा के लिए दे दो। सुभान कह रहा है जब अरीशा का वक्त आया तो हम बनवा के दे देंगे। बस इतना कहना था, हत्थे से उखड़ गई। अम्मी ये इतनी सी बात, आपको जरूरत क्या थी चाची से बात करने की? जो है जितना है वो काफी तो है, अब क्या मांग मांग के मुझे रुखसत करेंगी? फातिमा आपी अपने ही अपनों के काम आते हैं, अम्मी को यूं इनकार नहीं करना चाहिए था। अब जेवर आप पहने या मैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं अरीशा, चाची ने वैसे हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन
इस तरह से जेवर देना। तू चुप कर। यही मेरी बच्ची है, इसे है मेरा एहसास, अपने ही अपनों के काम आते हैं। खून है ना आखिर, दिल को हाथ पड़ा इसके। ताई अम्मी, मैं खुद अम्मी से बात करूंगी, मुझे पता है वो मेरी बात नहीं टालेंगी। नहीं अरीशा, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो वैसे ही जज्बात है। और वैसे अगर चच्ची अम्मी जेवर ना भी बनवाती ना, तभी मेरी शादी हो ही जाती। फातिमा आपी, ये मेरा और ताई अम्मी का मामला है, आप मत बोलिए। जीती रह मेरी बच्ची। देखा, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। जितना तुझे मेरा एहसास है ना, किसी को भी नहीं है। खुदा करे इस घर में दुल्हन बनकर आए, हमेशा शादो आबाद रहे। अच्छा, और क्या क्या खरीदा? और हमने आज बहुत सारे कपड़े लिए, जूते लिए, बस अब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रह गई हैं और थोड़े बहुत जेवर। अरे बेटा, भाभी ने तो इतने सारे पैसे दिए थे, इन पैसों में तो मेरा ख्याल से सारी की सारी शॉपिंग हो जानी चाहिए थी। कपड़े हमने बहुत महंगे खरीदे थे ना, और फिर 2 जोड़े मरियम ने भी लिए, एक अपने लिए और एक ताई अम्मी के लिए। इन्हीं पैसों में से? अच्छा ये बताओ कि भाभी ने नहीं जाना था तो कम से कम मुझे बता दिया होता। तुम तीनों लड़कियां इस तरह से अकेली चली गई। आपको लेके जाते साथ, ताकि आप किफायत शायरी के लेक्चर देते रहते हमें। और हम अकेली कहाँ थी, हम तीनों लड़कियां थी। वो आज भाभी ने ना बड़ी अजीब सी बात की। ये कपड़े, पैसे, ये चीज़ें मांगना एक अलग बात होती है। पता है, वो जेवर की बात कर रही थी, और वो भी फातिमा के लिए। तो इसमें हर्ज क्या है अम्मी? क्या उन्होंने तुमसे भी जिक्र किया? हाँ अम्मी, देखिए वो हमारे अपने हैं, हम उनके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? अरे बेटा, मैंने तुम्हारी शादी भी तो करनी है। अम्मी, मेरी शादी कौन सा अभी हो रही है? फिलहाल फातिमा आपी की शादी हो रही है, जब मेरा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और अम्मी, हमेशा उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, अब हमारा वक्त आया तो मना कर दे। और अगर पुप्पो ने अचानक ये शादी ना तय की होती ना, तो ताई अम्मी खुद कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेती। बस अर्शी, तुम इस मामले से दूर रहो। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसे हैंडल करना है इस सबको। अच्छा, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, खाना खाओ। अम्मा, वो भाई ने जो मेरी सेमेस्टर की फीस आपके पास रखवाई थी ना, वो दे दे, आज जमा करवा दूं मैं। वो तो नहीं है मेरे पास। नहीं है क्या मतलब? भाई ने पैसे दिए थे ना आपको मेरे? हाँ दिए तो थे, लेकिन वो मैंने सुनार को दे दिए फातिमा के जेवर के लिए। अम्मा, आप ये कैसे कर सकती है यार? आपको पता था वो मेरे सेमेस्टर की फीस थी। तो क्या करती मैं? लड़की की शादी में 15 दिन रह गए थे। तो भाई से पैसे लेना फिर। दिए थे उसने, और कितने दे खजाने हैं उसके पास। क्या तू जो भी चाहे अपना बंदोबस्त कर ले। मैं कहाँ से बंदोबस्त कर लूं? चोरी करूं, डाका डालूं? उन जेवरात के बगैर शादी नहीं होनी थी क्या? भाई ये नहीं मैं जानती, जो करना है कर, मैं लड़की को खाली हाथ विदा नहीं कर सकती। अम्मा क्या बातें कर रही हैं आप यार? अगर मैंने फीस जमा नहीं कराई, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। हाँ हाँ कर ले खुदकुशी। अरे दुश्मनों के कलेजे ठंडे हो जाएंगे, वो तो चाहते ही हैं। हजारों लाखों रुपया दबा के बैठे हैं अलमारियों में बंद कालीनों के नीचे। मुझे नहीं दिया, कहा था उधार दे दे 4 दिन के लिए, टका सा जवाब देके वो निकल के ये जा वो जा। जो भी आप मेरे पैसे दे मुझे भाई। तूने कमा के दिए थे मुझे? मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, ये शादी मेरे बगैर होगी, देख लीजिएगा आप। तू क्या देख रही खड़ी खड़ी मेरा मुंह? देख लिया ना, सुन लिया कि अगर मेरे बेटे ने कुछ किया ना तो उसका सारा जिम्मा तेरी माँ का होगा। छोड़ूंगी नहीं उसे। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो